एवरीवन, वेलकम बैक टू लॉ पाठशाला ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं तरुण गुप्ता, लॉ पाठशाला का फाउंडर। आज लेकर आया हूँ एक ऐसे शख्स को हमारे बीच में जो कि काफी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स को निकाल चुके हैं और जिनसे हमें सीखने को मिलता है कि हमें निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए लाइफ में, कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। मिस्टर आकाश चौधरी ने, जो कि अभी एक राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज में सर्व कर रहे हैं, अभी ट्रेनिंग पीरियड पर है। इन्होंने अपनी लाइफ में काफी सारे एग्जाम्स क्लियर करे। एलएलबी क्लियर करने के बाद इन्होंने सुप्रीम कोर्ट क्लर्क में ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल करी। क्लैट पीजी में उनकी ऑल इंडिया रैंक 18 थी। फिर पावर ग्रिड में एम्प्लॉय बने पीएसयू में, जो कि एक महारत्न कंपनी है। उसके बाद इन्होंने डीजीएस दिया, एचजीएस दिया, जो कि इंटरव्यू स्टेज तक पहुंचे। इनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, लेकिन इनके मन में था कि मेरे को जुडिशियल सर्विस में ही अपने आप को लेके जाना है। तो इन्होंने हार नहीं मानी बिल्कुल भी, और आज ये राजस्थान जुडिशियल सर्विस में सर्व करने लग रहे हैं। तो हेलो मिस्टर आकाश, कैसे हैं आप? हेलो तरुण। हेलो एवरीवन। मैं अच्छा हूँ, आप बताइए कैसे हैं। बस सर, बढ़िया। सबसे पहले तो सर, थैंक यू सो मच। आप हमारे साथ, हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, उनके लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो सबसे पहले तो सर, थैंक यू। थैंक यू आपका भी मुझे इनवाइट करने के लिए। थैंक यू सो मच हाँ सर। जी सर। तो थैंक यू। सर, हमारे जो एस्पिरेंट्स हैं, हमारे जो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा सर कि आपने इतने सारे एग्जाम्स को कैसे क्लियर करा सर? आपने आप हमें कभी आपने हार नहीं मानी? आपने एचजेएस में नहीं हुआ आपका, डीजेएस में नहीं हुआ, इंटरव्यू स्टेज तक पहुंचे। उसके बाद भी सर आप में इतनी इंस्पिरेशन रही कि आपने एक गो में राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज को निकाल लिया। तो आपने सब कुछ कैसे कर लिया सर इतना? हाँ देखिए, जितनी भी एग्जाम्स थी, चाहे वो क्लैट पीजी हो या सुप्रीम कोर्ट क्लर्कशिप एग्जाम हो या फिर जुडिशियल सर्विसेज की एग्जाम्स हो, उनमें जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं 5 सीआरपीसी, सीपीसी, आईपीसी, बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट हो सर। गया, ये सब हो गए मेजर सब्जेक्ट्स जो हैं, और माइनर भी काफ़ी सब्जेक्ट्स कॉमन थे। तो मेरा बिल्कुल ये सर। था कि जब कोरोना स्टार्ट हुआ था तो मैं फोर्थ ईयर में था। तो बिल्कुल। मुझे ये था कि कुछ करने को था नहीं, क्लासेस हो नहीं रही थी उस स्टेज पे। हम्म। तो मुझे था कि मुझे शुरू से जुडिशियल सर्विसेज में जाना था। फर्स्ट ईयर लॉ कॉलेज से मैंने डिसाइड कर लिया था, क्योंकि हम्म। काफ़ी मेरे सीनियर्स थे जिनसे मुझे ये इंस्पिरेशन मिला था, और हम्म। उनकी मैं सर्विसेज देखता हुआ आ रहा था, कितनी रेप्यूटेड सर्विसेज हैं, हम्म। और एक प्रॉपर वर्क लाइफ बैलेंस भी है इस सर्विस में। तो कॉरपोरेट की तरफ मेरा कभी मन हुआ ही नहीं था, इसलिए मुझे हम्म। हमेशा से जुडिशियल सर्विसेज में जाना था। और फोर्थ और मेरे लिए फॉर्चुनेटली कोरोना पीरियड काफ़ी अच्छा रहा, क्योंकि करने को कुछ था नहीं। मैं हम्म। रूरल बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ, तो गांव में कुछ करने को था नहीं, तो मैंने अपनी प्रिपरेशन उसी पीरियड में स्टार्ट कर दी थी। तो हम्म। फोर्थ ईयर में था उस टाइम में, 2020 हम्म। में। तो मेरे को 2020 और 2021 2 साल, 1.5 2 साल मिल गए थे आराम से तैयारी को। तो मेरे सब्जेक्ट्स काफ़ी अच्छे से तैयार हो गए थे। बिल्कुल सर। और और मोस्टली इन एग्जाम्स में अगर आपकी लॉ पे अच्छी पकड़ है, इनमें इतना लैंग्वेज का इतना रोल रहता नहीं है जितना आपका लॉ का रोल रहता है। हम्म। 70-80% आपका लॉ का रोल रहता है। तो हम्म। सब्जेक्ट्स मेरे काफ़ी अच्छे से तैयार हो गए थे। हम्म। तो फिर एग्जाम्स निकलते गए अपने आप। थैंक यू सो मच। आपने इतनी इंस्पिरेशनल बातें बोली हमें, और समझाया कि मतलब कि अगर हार्ड वर्क करते रहो। और आपने हमें ये भी चीज बोली, हमारे जितने भी एस्पिरेंट्स, जितने भी व्यूअर्स हैं, कि 4 ईयर से हमें तैयारी के लिए लग जाना चाहिए अपने लॉ के सब्जेक्ट्स को। अगर हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम से तैयारी करनी है, तो हाँ जी। हमें जितने भी हमारे लॉ के सब्जेक्ट्स हैं उनमें हमें अपनी अच्छी कमांड बनानी स्टार्ट कर देनी चाहिए। हमें किसी हाँ भी जी। चीज का वेट नहीं करना चाहिए। जी। तो सर, आपने क्या स्ट्रेटेजी यूज करी? मतलब कि आपने प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू के लिए, और आपने मेंस में कहाँ से पढ़ा, आपने प्रीलिम्स में कहाँ से पढ़ा, कौन से बुक्स को रेफर करा? एक बार थोड़ा सा बताएंगे सर? हाँ जी, डेफिनेटली। मेरी स्ट्रेटजी तो ऐसे थी कि मैंने तीनों प्रिलिमिनरी स्टेज, मेंस और इंटरव्यू, तीनों के लिए कुछ अलग से तैयारी नहीं की। तीनों की मेरी तैयारी हम्म। एक साथ ही हुई थी। और अ, मैं शुरू शुरू में 2020 में मैंने लखनऊ की कोचिंग है, वहाँ पे मैंने ज्वाइन किया था। अमित लॉ इंस्टीट्यूट करके हैं, तो वहाँ पे मैंने ज्वाइन हम्म। किया था। 3-4 महीने वहाँ हम्म। पे गया भी था। लेकिन सिंस हम्म। कॉलेज से वो काफ़ी दूर थी, 18 किलोमीटर डिस्टेंस था, तो आना, क्लासेस के बाद आना जाना, तो हम्म। सेल्फ स्टडी नहीं हो पा रही थी। और मुझे लग रहा हम्म। था कि मुझे एक डायरेक्शन चाहिए थी कि आप सब्जेक्ट्स को कैसे पढ़ना है। तो
हम्म 1 या 2 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट मेरे वहाँ पे हो गए थे। फिर मुझे एक डायरेक्शन मिल गया था कि हाँ, सब्जेक्ट को मैं किस वे में अप्रोच करूँ, कैसे मुझे डायरेक्ट हम्म पढ़ना है, कैसे क्या करना है। हम्म उसके बाद मैंने उसके बाद से मैंने कोचिंग जाना छोड़ दिया था और कोरोना भी आ गया था तो कोचिंग वैसे ही कुछ टाइम के हम्म लिए बंद हो गई थी, तो फिर मैंने बाकी तैयारी अपनी खुद से ही करी थी। तैयारी की सर मेरी स्टेजेस ऐसे थी कि मुझे मेरे एक सीनियर थे उनसे हम्म एक काफ़ी रेप्यूटेड कोचिंग इंस्टीट्यूट है, तो उनके नोट्स मिल गए थे। उनका झारखंड जुडिशरी हो गया था। एक एक दीदी थी तो उन वो कोचिंग कर ही रही थी उस टाइम, तो उनसे मेरे को हम्म नोट्स मिल गए थे और उन्हीं नोट्स के थ्रू मैं दीदी से पूछता रहा। मैंने डायरेक्ट और उन नोट्स को सबसे पहले पढ़ना स्टार्ट किया। तो डायरेक्ट आपके एटमोस्ट इम्पोर्टेंस आपको देना है डायरेक्ट को, क्योंकि बिल्कुल डायरेक्ट सर। जैसे मैं भी शुरू-शुरू में जब पढ़ाई स्टार्ट की थी मैं भी वीडियोज़ में देखता था कि लोग बोलते हम्म थे कि डायरेक्ट बाइबल है, और वो चीज़ मुझे हम्म लगता है कि बिल्कुल सच है। डायरेक्ट को तो आपको बहुत अच्छे से देना है। आपका अगर डायरेक्ट प्रिपेयर्ड है तो कुछ स्टेट्स हैं जैसे राजस्थान हो गया, एमपी हो गया, यूपी हो गया, तो इनमें आपकी तैयारी ऑलमोस्ट 70% तो ऐसे कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि इतने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस इसमें पूछते नहीं हैं, जितने हरियाणा या हम्म, दिल्ली में आते हैं। तो बिल्कुल सर। इनमें तो आपकी अगर डायरेक्ट पे अच्छी पकड़ है तो आपका अच्छा हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं जैसे कोई भी सब्जेक्ट है, मेरा मेरा दिन का ये रहता था कि मैं दिन में 6 या 7 घंटे आराम से निकालूँ, मिनिमम 6 घंटे मैं निकालने रहता ही था। उसके बाद हम्म मैं अपनी हॉबीज़ जैसे फाइनेंस वगैरह में मेरे को इंटरेस्ट था पढ़ना, और हम्म भी चीज़ें थी, वर्कआउट वगैरह अपना करता रहता था, तो 6 घंटे तो मिनिमम मैं निकालता ही निकालता था। और ज़्यादा ऐसे भी नहीं कि 9 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे पढ़ रहा हूँ, क्योंकि उतना ज़्यादा फिर एग्ज़ॉशन हो जाता था, तो इसलिए 6 घंटे तो मेरा मिनिमम था कि 6-7 घंटे मेरा डेली निकल जाता था। तो मेरी स्ट्रैटेजी ऐसे हम्म रहती थी कि सुबह के उठते ही मैं रिवाइज़ करता था। कोई भी सब्जेक्ट अगर मेरा कंप्लीट हो गया तो रिवीजन के हम्म लिए मैं टाइम रखता था 2-3 घंटे, क्योंकि सुबह का टाइम रिवीजन के लिए सबसे बेस्ट टाइम रहता है। उसके बाद कोई मेजर सब्जेक्ट पकड़ता था, मेजर सब्जेक्ट भी ऐसे हम्म पढ़ता था कि डायरेक्ट साइड में रख लिया अपना, और अपने हम्म जो नोट्स थे, तो अपने नोट्स से फिर कर रहा हूँ, जो सेक्शन पढ़ रहा हूँ, नोट्स पढ़ रहा हूँ, सेक्शन पढ़ रहा हूँ, नोट्स पढ़ रहा हूँ, ऐसे करके मैंने और हाइलाइट करता रहता था अपने नोट्स में जो-जो मेरे को इम्पोर्टेंट लग रहा है। तो और कुछ अगर एडिशन करना है तो एडिशन भी अपना करता रहता था। तो यूँ चलता रहता था। शाम के टाइम मैं एक माइनर सब्जेक्ट उठाता था, और हम्म शाम के टाइम सिंस थोड़ा बहुत एग्ज़ॉशन हो जाता था, तो शाम के टाइम में हम्म क्या करता था मैं, अब एमसीक्यू की मैंने बुक्स ले रखी थी 2, तो हम्म, जो भी मैं करता था दिन में मेजर और माइनर, तो उनके 100 150 एमसीक्यू रोज़ निकालता था मैं, ये मेरा रूटीन था। और बिल्कुल रात सर। के टाइम सोने से पहले मैं न्यूज़पेपर पढ़ लेता था। उसमें बेसिकली जो भी लॉ से रिलेटेड न्यूज़ आई है, शुरू-शुरू में मुझे काफ़ी टाइम लगा था न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था हम्म तो। लेकिन फिर 40-45 मिनट में न्यूज़पेपर कवर हो जाता था। बेसिकली कोई लॉ से रिलेटेड न्यूज़ एंड एडिटोरियल्स में कवर कर लेता था। तो मेरी व्यूअर से जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, मेरी उनसे यही है कि न्यूज़पेपर में मैं इंडियन एक्सप्रेस पढ़ता था, तो आप इंडियन एक्सप्रेस या हिंदू कोई भी पढ़ सकते हैं, और उसके अलावा मैं जनसत्ता एक आता है, इंडियन एक्सप्रेस का ही हिंदी वर्ज़न आता है। तो हम्म उसमें उसमें सिर्फ़ मैं एडिटोरियल पेज पढ़ता था। उनका एडिटोरियल काफ़ी अच्छा आता है, जैसे कुछ भी कोई इवेंट है, जैसे योगा डे है मान हम्म लीजिए आज, तो उससे रिलेटेड कोई आर्टिकल आ जाएगा, और सोशल प्रॉब्लम से रिलेटेड आर्टिकल आता था, हम्म, काफ़ी वेल आर्टिकुलेटेड, तो उनसे मेरी फिर हिंदी अच्छी हो जाती थी, जो भी वर्ड्स मुझे नहीं आ रहा मैं लिख लेता था। तो इससे मेरी ट्रांसलेशन भी अच्छी हो जाती थी, और इससे मेरी हिंदी भी थोड़ी बहुत अच्छी इम्प्रूव हो गई थी। तो मेजर मेरा क्वेश्चन रहता है ना किसी भी एस्पिरेंट का, तो यही रहता है कि पहले प्रीलिम्स की तैयारी करें या मेंस की बाद में कर लेते हैं, या प्रीलिम्स और मेंस की साथ में करें, तो कैसे स्ट्रेटेजी आपके आपसे आप क्या बताना चाहेंगे हमारे जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, कैसे करना चाहिए उन्हें? नहीं, नहीं, मुझे लगता है कि और जितना मैंने शुरू में जब ये क्वेश्चन मेरे मेरे दिमाग में था कि एक बार प्री हो जाए, प्री निकालना बड़ा टास्क है, फिर मेंस की कर लेंगे। लेकिन बिल्कुल सर। मुझे लगता है कि जैसे राजस्थान वगैरह, यूपी वगैरह ऐसे स्टेट्स में तो चलिए 2-3 महीने मिलते हैं आपको प्री के हम्म रिजल्ट के बाद। लेकिन हम्म दिल्ली जैसे स्टेट्स हैं, वहाँ पे आपको 12 दिन, 14 दिन, 2 हफ्ते, इससे ज़्यादा मिलते ही नहीं बिल्कुल है। सर। तो फिर वहाँ पे हम्म आपकी ये स्ट्रैटेजी फेल हो जाएगी। तो इसके लिए हम्म यही है कि तैयारी जो होती है वो प्री, मेंस, इंटरव्यू तीनों स्टेजेस के साथ में होती है। और तीनों के साथ में ये होगी कि मेंस में आपको कॉन्सेप्ट आते हैं, तो जैसे मैंने हम्म बोला था कि मैं पढ़ता था तो डायरेक्ट लेके साथ में, और साथ में अपने नोट्स लेता था। तो नोट्स में अपने हम्म मार्क करता रहता था और डायरेक्ट में अपने मार्क करता था। तो डायरेक्ट से मेरा
प्री का कवर हो जाता था, हम्म जो भी कॉन्सेप्ट बेस्ड, अगर हम्म प्री में भी ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं जो थोड़े कॉन्सेप्ट बेस्ड टाइप आ रहे हैं, तो हम्म उससे मेरा प्री भी हो जाता था। साथ के साथ मेरा हम्म। मेंस भी हो रहा है, और इंटरव्यू तो मतलब इंटरव्यू में कुछ अलग से आएगा नहीं, वही जो प्री मेंस वाला है वो आएगा। तो इस हिसाब से मेरी तीनों स्टेजेस की तैयारी हो रही थी सर। थैंक यू सो फिर मच सर, मतलब आपने बहुत अच्छा गाइड करा जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं कि हमें कैसे हाँ जी, तैयारी करनी चाहिए, कैसे स्ट्रेटेजी करनी चाहिए। आई थिंक काफी सारे बच्चों के दिमाग में जो प्रॉब्लम क्वेश्चंस आ रहे होंगे वो सब क्लियर हो गए होंगे। तो सर मेरा आपसे जी, थर्ड क्वेश्चन जो रहेगा कि मतलब आपने जब जी, जज बन गए सर, एक अच्छे ओहदे पे बैठ गए सर, जो कि लाखों लोगों का ड्रीम होता है, तो सर आपकी जी। फैमिली वालों को क्या रिएक्शन था सर, कि मतलब कितना खुश हुए, और आपका क्या रिएक्शन था सर जब आपको पता चला कि आप एक ऐसी पोस्ट पे बैठ गए हैं जहाँ पे लाखों लोगों का ड्रीम होता है, आप उस पोस्ट पे आज बैठ गए हैं इतनी रेपुटेड जॉब पे। हाँ सर, मैं उस टाइम पावर ग्रिड में पटना में पोस्टेड था, रीजनल हाँ। हेडक्वार्टर में। तो उस हम्म टाइम मेरी कोई सीआईसी की हियरिंग थी। अ, हम्म तो मैं अपने डीजेएम सर के साथ सीआईसी हियरिंग में गया था, वहाँ पे एक्चुअली नेटवर्क की दिक्कत थी। तो हम्म अ, जैसे ही वो फाइल आई रिजल्ट वाली, तो मुझे पहले तो खुल नहीं रही थी फाइल, तो मैंने दोस्त को हम्म फ़ोन किया, दोस्त से फाइल हम्म खुलवाई, उसने मुझे एक्चुअली बताया कि हाँ रिजल्ट आ गया हम्म है। फिर तो जैसे मैंने सबसे पहले रिएक्शन में ज़ोर से चिल्लाया, कार में बैठा था सर के साथ, तो सर को भी लगा कि यार ये क्या हो गया? तो फिर मैंने उन्हें बताया कि हाँ सर मेरा सिलेक्शन हो गया है। तो हम्म उन्होंने भी हैंडशेक किया और काफ़ी ग्रीट किया। फिर मैंने घर पे बताया तो घरवाले काफ़ी खुश हो गए थे। पापा ने एक बार फ़ोन हम्म नहीं उठाया था, पापा रास्ते में थे, पापा टीचर हैं, हम्म स्कूल से आ रहे थे। तो मैं हम्म कंटिन्यूअसली उनको 2 बार, तीसरी बार कॉल किया, तो उन्हें लगा कि हम्म यार कंटिन्यूअस कॉल आ रहा है, कोई अर्जेंट काम होगा। मैंने उठाया तो वो भी हम्म काफ़ी खुश हो गए थे। फिर घर जाके हम्म उन्होंने मम्मी को बताया, मैंने अपने रिलेटिव्स को हम्म बताया। तो हम्म अ अ, मामा जी पुलिस में है मेरे, तो उन्होंने पूरे थाने में मिठाई-विठाई बँटवा दी, गाँव में मिठाई बँटवा दी, काफ़ी खुश हो गए थे। काफ़ी हम्म। अच्छा रिश्तेदार मिठाई लेके घर पे आ गए थे। मैं घरवालों के साथ सेलिब्रेट नहीं कर पाया क्योंकि मैं पटना था, मैं 10-15 दिन बाद एक्चुअली गया था घर पे, तो इसलिए। लेकिन काफ़ी काफ़ी कंग्रेचुलेशन सर। अच्छा रहा। थैंक यू। मैं जितने भी हमारे व्यूवर्स उसको बताना चाहूंगा कि सर ने जो आरजेएस क्लियर करे वो अभी रिसेंटली क्लियर करे हैं, अभी सर ट्रेनिंग पीरियड के अंदर है। जी, और सर को बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतना मुश्किल एग्जाम क्लियर कर दिया सर, और आपने अपने माँ बाप का सबका सपना पूरा कर दिया सर, जिन लोगों को भी आपसे उम्मीद थी सर। थैंक यू। एंड मैं बताना चाहूँगा, मैं कुछ स्ट्रैटेजीज़ में मैं कुछ चीज़ें जैसे बताने रह गया था, तो मैं उन पे 2-4 मिनट बताना चाहूँगा अपने व्यूअर्स को। जैसे ठीक है। एक स्ट्रैटेजी में ऐसा था कि काफ़ी बच्चे मिस्टेक करते हैं कि अपना वो सोर्स चेंज कर लेते हैं अपना। जैसे कोई अगर हम्म बुक से पढ़ रहा है या किसी ने अपने खुद के नोट्स बनाए हैं, उनको हम्म अगर कोई और कोचिंग के नोट्स मिल गए हैं या कहीं और हम्म से कोई उनको किसी ने बता दिया हम्म ये बुक पढ़िए, तो ये मुझे लगता है कि सबसे मोस्ट डिस्ट्रक्टिबल चीज़ है, जो बिल्कुल कोई सर। कोई प्रिपरेशन जो कर रहा है बच्चा वो कर सकता है। मेरा ये था कि मेरे मेरे पास जैसे काफ़ी रेप्यूटेड कोचिंग है, उसके नोट्स भी आ गए थे हालाँकि सब्जेक्ट में, पर जो मैंने कोचिंग स्टार्टिंग में करी थी, जो 2-3 सब्जेक्ट मैंने किए थे, हम्म कॉन्ट्रैक्ट और क्वांटिटी स्टार्टिंग में, तो मैं उन उनको मैंने 2-3 बार पढ़ लिया था, तो मैंने उनसे स्टिक किया था। हम्म तो मैंने अपना सोर्स कभी नहीं बदला था। मैंने जो भी एक अपना सोर्स पकड़ा था, हालाँकि उसमें भले ही उसमें कुछ कमी हो, 70-80% हम्म तो सिमिलर ही होते हैं सारी चीज़ें, केस लॉज़ हम्म। हो, भले ही कॉन्सेप्ट हो। तो आपको सही बात है। 10-20% के पीछे अपना सोर्स नहीं बदलना है, अपना वो स्टिक करके चलना है और मल्टीपल रिविजन्स करने हैं। जैसे मैंने आपको हम्म बताया था डायरेक्ट, और फिर मैं अपने मेंस के नोट्स अपने साथ में बैठ जाता था लेके। तो जैसे ही हम्म मैंने मेंस के नोट अपने 2-3 बार कर लिए थे, उनको अच्छे हम्म से हाइलाइट कर लिया था, 2-3 बार मेरे रिवीजन हो गए थे। उसके बाद हम्म मैंने क्या किया था, उन्हीं मेंस के नोट्स को मैंने अपना कंसाइज़ फॉर्म में बना लिया था। जैसे मान लीजिए किसी सब्जेक्ट के 300-400 पेजेज़ के नोट्स हैं सीआरपीसी, हम्म सीपीसी के, तो उनको मैंने 50-60 पन्नों में अपने कन्वर्ट कर लिया था, उन्हीं नोट्स को, जिसमें से कि जो मोस्टली क्योंकि जो मेंस एग्ज़ाम होती है, हम्म उसमें मैंने भी गाइडेंस लिया था, तो उसमें मेरे को यही सुनने को मिला था कि आप अपना पेपर टाइमली कंप्लीट कर दीजिए और आप पेपर कुछ छूटना नहीं चाहिए, और आप एक बेसिक रीज़नेबल उसमें आंसर लिखाइए। हमको हाई-फाई आंसर तो कुछ लिखना नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है एक सर। जो क्वेश्चन एक जो क्वेश्चन पूछा है, हम्म उसका जो भी एसेंशियल्स है उनका, जो भी अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा है, तो जो भी एसेंशियल्स है, मेन पार्ट है उनका, वो लिख दीजिए अगर आपको केस लॉ पता है। और केस लॉ भी रटने की ज़रूरत नहीं है, अगर केस लॉ आता है तो ठीक है, वरना
मैंने जैसे 3 मेंस दिए हैं, तो तीनों में मिला के मुश्किल से 8-10 केस लॉ लिखे होंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि केस लॉ हर क्वेश्चन में लिखना है, तो केस लॉ क्योंकि काफ़ी लोगों के मेरे को भी याद नहीं होते केस लॉ, तो ये चीज़ थी। फिर सर उन्हीं कंसाइज़ नोट्स को मैंने और कंसाइज़ कर लिया था, तो मेरे एक्चुअली 2 बार मैंने नोट्स को कंसाइज़ किया। जो फाइनल मेरे नोट्स थे, जैसे सीपीसी, सीआरपीसी के मेरे 20-25 पन्नों में नोट्स थे। तो हम्म बस आपको आपको ये करना है, आपको वो छोटे वाले नोट्स देख के आपको अपने बड़े वाले नोट्स याद आ जाएँगे। हम्म हम्म आपको आपको मतलब ये तक याद हो जाएगा कि हाँ यार ये पेजेज़ है, मेरे मल्टीपल रिविजन्स हो गए थे, तो मुझे लगता है कि हम्म जो एक मेजर रोल मेरा प्ले किया है, तो वो यही है कि एक सोर्स पे मैं स्टिक किया था और उस सोर्स को मैंने मल्टीपल टाइम्स रिवीजन किया था। 5 या 7 बार मेरा वो रिवीजन हो गया था और इतना अच्छे से रिवीजन था, मैंने कंसाइज़ नोट्स बना लिए थे, तो कंसाइज़ जैसे मैं पढ़ता था मेरे को पेज नंबर याद आ जाता था, बड़े वाले नोट्स में अपने कि हाँ यार, ये इस साइड था पेज के और इस पेज नंबर के अराउंड था। तो आपको इतना पड़ेगा, बाकी आप जो जैसे प्रीवियस ईयर सोल्ड की मैंने किताब ले रखी थी सिंगल्स की, हम्म तो हम्म, जैसे कोई किसी स्टेट का नोटिफिकेशन होता था, जैसे मान लीजिए दिल्ली का नोटिफिकेशन आया, तो बिल्कुल सही। अ, तो मैं क्या करता था, दिल्ली के डीजे प्रीवियस ईयर दिल्ली के पेपर्स और हरियाणा का थोड़ा बहुत पैटर्न सिमिलर है, तो मैं दिल्ली और हरियाणा दोनों के पेपर लगा लेता था। मैं हम्म दोनों की एज ए प्रैक्टिस ही करता था, तो उसमें क्या था, जैसे 1.5 घंटे में मेरे स्कोर भी इम्प्रूव हो रहा था और मेरा टाइम भी कम होता जा रहा था। तो जैसे पिछला पेपर था काफी लेंदी आया था, प्री भी इनफैक्ट हम्म काफी बच्चों का छूटा था, तो लेकिन मेरा पेपर 10-15 मिनट पहले कंप्लीट हो गया था और नंबर भी अच्छे आए थे, तो मतलब वो इसी वजह से आया था कि मेरी प्रैक्टिस अच्छी हो गई थी। तो आपको बस प्री हो चाहे मेंस हो, आपको प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। जल्दी से अपना पढ़िए, 2-3 बार रिवीजन करिए और जल्दी से आप अपनी जो बुक्स हैं, बुक्स बहुत ज़रूरी है। काफ़ी बच्चे करते हैं कॉन्सेप्ट तो बहुत सारा गेन कर लेते हैं, पर एमसीक्यू नहीं लगाते हैं। तो आप शाम के टाइम जितना भी आपने मेजर और माइनर सब्जेक्ट में पढ़ा है, आप शाम के टाइम एमसीक्यू लगाइए उनका, तो आपका वो जो सुबह पढ़ा है आपका वो एक बार और कॉन्सेप्ट रिवीजन होगा एमसीक्यू लगाएंगे तो आप। तो ये कुछ तरीके हैं जो, यही चीज़ें हैं और मतलब 99% आप और हम जो जिन बच्चों का नहीं हुआ है प्री या मेंस वो सेम हम्म चीज़ करते हैं। बस कुछ 2-4% चीज़ें हैं जो ये है, जैसे कि आप रेगुलर कंसिस्टेंट रहें, प्रैक्टिस करें हम्म, और अपने सोर्स ना बदलें। ये कुछ मिस्टेक्स हैं जो ना ना कमिट करें, तो बाकी मोर और लेस वही डायरेक्ट वही कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है और बिल्कुल वही ठीक बात है वो तुम। बच्चे पढ़ रहे हैं। हाँ जी। इस तरह का आप जुडिशरी की ट्रेनिंग ले रहे हैं अभी, अभी ट्रेनिंग पीरियड के अंदर है, जी। तो आपका डेली का जी। रूटीन कैसा रहता है? ट्रेनिंग टाइम में थोड़ा-सा हेक्टिक रहता है शेड्यूल। जैसे ट्रेनिंग 1 हम्म साल की है, तो उसमें हम्म 4 महीने तो अकेडमी ट्रेनिंग होगी और 8 महीने की हम्म फील्ड ट्रेनिंग होती है। तो उसमें जैसे शुरू में अकेडमी बुला लेते हैं 40 दिन, फिर 3 महीने फील्ड में भेज दिया। तो हमें हम्म हमारी एक अकेडमी ट्रेनिंग और एक फील्ड ट्रेनिंग हो चुकी है। तो हम्म अकेडमी जैसे जोधपुर है, तो अकेडमी में मोस्टली क्लासेस होती हैं। जैसे जो भी हम्म रिस्पेक्टेड जजेस हैं, सीनियर्स, एसीजेएम्स हैं, हम्म जेएम्स हैं, हाई इनफैक्ट हाई कोर्ट हम्म, के जजेस हैं, तो वो लेक्चर्स लेने आते रहते हैं। टॉपिक्स बिल्कुल। रहते हैं जैसे जैसे आज का टॉपिक था 6-17 था, अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग्स था और था। हम्म तो इसमें जैसे हम अभी तक पढ़ते आए हैं तो थ्योरेटिकल पढ़ते हैं, लेकिन अभी प्रैक्टिकल हम्म पढ़ना है। जैसे हमारे सामने कैसे कैसे तरह की एप्लीकेशंस आ जाएंगी हम्म और कैसे कैसे उसको हम ऑर्डर शीट्स कैसे लिखनी है, ऑर्डर्स कैसे लिखने हैं, जजमेंट्स हम्म कैसे करने हैं, तो वो हम्म आपको प्रैक्टिस भी करवाएंगे, आपको पहले बताएंगे कि फील्ड ट्रेनिंग में आपको पुरानी फाइल्स पढ़ने को देंगे। उसमें हम्म आप देखेंगे कि किस तरह से फाइल डिस्पोज ऑफ हो रही है, स्टार्ट कैसे हम्म होती है फाइल, पहले ऑर्डर शीट से लेके आप में उसमें ऑर्डर्स दिखाएंगे, लास्ट में जजमेंट तक उसमें हम्म पढ़वाने हैं, कैसे आपको पनिशमेंट देनी है, कैसे कैसे सुनना है, किस किस स्टेजेस पे कैसे सिविल की फाइल चलती है, कैसे क्रिमिनल की चलती है। तो आपको मुझे लगता है मतलब 1 साल की ट्रेनिंग में आपको अच्छे से सिखा देंगे, तो मतलब हम्म काफ़ी अच्छा है और प्लस खेलना कूदना, को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी चलती रहती हैं। सुबह योगा हम्म होता है, वो सबके लिए कंपलसरी है। हम्म 6 से साढ़े 7 तक योगा होता है 1-1.5 घंटे का, तो वो सबके लिए कंपलसरी है योगा। शाम को वॉलीबॉल होता है, जिसमें वॉलीबॉल हो गया, टीटी हो गया, बैडमिंटन हो, सारे खेलते हैं। को करिकुलर एक्टिविटीज़ होते हैं। अभी हम्म एकेडमी में हमारी जैसे एजुकेशनल टूर है, वो भी लेके हम्म जाएँगे। राजस्थान भ्रमण काइंड ऑफ है, जैसलमेर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर और माउंट आबू, ये सब जगह घुमाने लेके जाएँगे 10 दिन। तो मुझे काफ़ी हैपनिंग जगह है, मतलब मुझे लगता है मेहनत करनी चाहिए सभी को करने के लिए, बहुत तो अच्छी है। वैसे और आप आपका पीएससी में भी रह चुके हैं एंड आप जुडिशरी में भी रह चुके हैं सर, जुडिशरी में भी सर्व कर रहे हैं, तो जी। आपके कंपैरिजन में सर
जुडिशरी बेस्ट है कि हाँ, पीएसयू? देखिए सिंस मेरा इंक्लिनेशन जुडिशरी की तरफ था हमेशा से, पीएसयू भी बहुत अच्छी जॉब है। पीएसयू में इतना वर्कलोड नहीं है और थोड़ा-सा कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है वहाँ पे। हम्म। वहाँ पे मुझे लगता है फाइल्स वाइल्स से आपको चारों तरफ नहीं दिखेंगे। वहाँ पे सारा काम आजकल ऑनलाइन हो गया है, ई हम्म। ऑफिसेस एंड सारा वो कुछ हो गया है। और वहाँ पे थोड़ा आर्बिट्रेशन का और ये सारा काम ज़्यादा हो गया है वहाँ पे, मोस्टली क्योंकि डिस्प्यूट्स हम्म। आर्बिट्रेशन सेटल हो रहे हैं। बिल्कुल सर। यहाँ जुडिशरी और यहाँ जुडिशरी में ट्रायल कोर्ट्स में है सारा काम, तो हम्म। आपको देखते रहेंगे आपके चारों ओर फाइल्स पड़ी हैं। और हम्म। आ, यहाँ पे मतलब यहाँ पे वर्क पीएसयू के कंपैरिजन में तो यहाँ पे वर्कलोड काफ़ी ज़्यादा है। हम्म। बट सिंस रिस्पेक्टेबल जॉब है और प्लस एक तरह से थोड़ा पब्लिक सर्विस भी है ये, मतलब आपको अच्छा लगता है कि हाँ आपने किसी विक्टिम को जस्टिस दिलाया। तो पहले तो मुझे लगता था कि चलो यार ये इंटरव्यू इंटरव्यू के लिए हम्म। तैयारी कर लेते हैं कि हाँ हम्म। ये मतलब जस्टिस करना है सोसाइटी की तरफ, लेकिन अब एक्चुअली में फील हो रहा है कि हम्म। हाँ यार ये कोई जजमेंट हम करते हैं किसी विक्टिम को अगर कंपनसेशन दिलाते हैं या किसी अक्यूज्ड को सजा दिलाते हैं, अगर कोई किसी ने किया है कुछ भी क्राइम, तो मतलब अच्छा लगता है, एक सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हाँ यार कुछ कर रहा है, अपना भी रोल है सोसाइटी की तरफ। तो ये हम्म। जेन्युइन फीलिंग है, मतलब तो थैंक ये यू सो चीज़ है। मच सर, आपने बहुत अच्छा बताया, मतलब बहुत अच्छे कंपैरिजन में बताया और अपने बारे में भी बताया कि मतलब आपको जुडिशरी में स्टार्टिंग से ही पसंद था, तो आपने जुडिशरी का, लेकिन जुडिशरी में थोड़ा सा बर्डन ज्यादा है, लेकिन सर ऑब्वियसली रिस्पेक्ट, वर्थ जुडिशरी इट का है, किसी से कंपैरिजन ही नहीं कर सकते सर, किसी भी जॉब से। वर्थ इट है। मैं तो वर्थ इट है बोलूँगा सर, सभी, बिल्कुल वर्थ इट है सर। हाँ सभी को बोलूँगा मेहनत करिए अच्छे से। तो जी, बच्चे, जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं जुडिशरी के लिए, तो मेहनत करना बिल्कुल मत छोड़ना। अगर आपको सर की तरह एक जज बनना है, जुडिशियल ऑफिसर बनना है और सर की जैसे एक लाइफ जीनी है। काश आपका हमारी कोचिंग लॉ पाठशाला के बारे में क्या व्यू रहेगा? अ, मैं जो भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको ये बोलना चाहूँगा कि तरुण ने भी मेरे साथ काफ़ी एग्ज़ाम्स दे रखे हैं, काफ़ी इंटरव्यूज़ दे रखे हैं और पीएसयूज़ भी 2-3 में सिलेक्शन ले रखा है। और शुरू से ही तरुण का पढ़ाने का एज़ अ टीचिंग फैकल्टी मन था, उनका जुडिशरी वगैरह में मन नहीं था। अगर वो जुडिशरी देते तो डेफ़िनेटली मेरे से हम्म। ज़्यादा ही एग्ज़ाम्स क्रैक करते। तो मैं बच्चों को ये हम्म। बोलूँगा कि आप बहुत ज़्यादा सेफ हैंड्स में हैं और सर को बहुत अच्छा इमेंस एक्सपीरियंस है। तो बस सर की आप गाइडेंस लेते रहिए और आप सारे एग्ज़ाम्स आपके निकलते जाएँगे। सर आपको बहुत अच्छे से गाइड करेंगे। थैंक यू सो मच और सर। हाँ जी, हेलो, थैंक यू आकाश सर हमारे जुड़ने के लिए, लॉ पाठशाला थैंक के साथ यू, जुड़ने के लिए। थैंक यू तरुण, आपको मुझे बुलाने के लिए। थैंक यू सो मच सर। तो बच्चों, आपको हमारे सर पसंद आया, जो सर ने बोला आपको पसंद आया, तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। सर आप एक बार बोल दीजिए हमारे जितने भी दर्शक है, जितने भी एस्पिरेंट्स है, बिल्कुल, उनको भी। बिल्कुल, बिल्कुल। सर के चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। बिल्कुल, आपका ये चैनल बहुत आगे फ्यूचर में प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा काम में आएगा, तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच सर। बच्चों, मेरे को थैंक यू। लगता है कि आप भी काफी मोटिवेट होंगे सर के सेशन से। अगर आप मोटिवेट हुए तो बिना कमेंट करे बिल्कुल मत जाना कि आपको हमारा सेशन कैसे लगा। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू तरुण, थैंक यू। थैंक यू सर।